हमारे साथ नामदेव त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा जो हैं। अब कंप्यूटर बाबा जी, आप मुझे बता दीजिए, राम जी क्या सिर्फ चुनाव के समय आते हैं या राम जी हम सबका अस्तित्व हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम में हम सबका इतनी आस्था है और हमारे कण कण में बसते हैं, तो सिर्फ चुनाव से इसे क्यों जोड़कर देखा जा रहा है? राम जी पे सनातन धर्म की हमारी आस्था है और सभी लोग राम जी को अपने आस्था से, दिल से, बुद्धि से, दिमाग से, श्रद्धा से, हर प्रकार से राम जी को मानते ही। पर राजनेता लोग राजनीति करते हैं, राम जी तब ज्यादा लाते हैं जब चुनाव होते हैं। और यही कारण आज भी यही है कि आज जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव 2024 में है। अब ठीक है, अब फिर राम 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 की बात करने लगे। मैं तो कह रहा हूं अभी की बात नहीं, पहले भी चुनाव जब आता था तब बात की जाती थी। आज परिस्थिति ये है कि आज जैसे निमंत्रण की बात आई थी अभी, कि निमंत्रण देने की बात आई, तो क्यों भाई आप प्रधानमंत्री वर्ग को देंगे निमंत्रण, तो फिर आपको सभी पार्टियों को देना था ना। जरूरी तो प्रधानमंत्री को बुलाइए, बिल्कुल स्वागत है, परंतु इससे फिर किसी पार्टी की बू आती है। हम संत हैं, चारों शंकराचार्य को बुलाना चाहिए और रामानंदाचार्य को बुलाना चाहिए। अभी हम सुन रहे थे संत, एक जो हमारे वहां के पुजारी संत हैं, उनको नहीं लगता कि हम कोई शंकराचार्य को बुलाएं, जगत गुरुओं को बुलाएं, संत समाज को बुलाएं, तो प्रधानमंत्री को बुलाएं। पर उसके पहले हमारे आज धर्म की बात करें तो आज भारत में संत समाज नहीं है क्या, शंकराचार्य नहीं है क्या, कि धर्म में भी आप राजनीति करेंगे? यदि राम जी का मंदिर बना है तो दिल ऊंचा करके और आपने राजनीति को थोड़ा सा मैनेज करके, और आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम राजनीति के लोगों को बुलाए तो शंकराचार्य जगत गुरुओं को भी तो बुलाए। 4000 से ज्यादा संत समाज से बुलाए गए हैं लोग, लेकिन आपको दिक्कत है कि चुनाव में राम राम क्यों हो रहा है, धर्म में राजनीति क्यों हो रही है? राजनीति में धर्म आ जाए तो वो आपका कार्य क्षेत्र है, आपका हक है। आप धर्म गुरु होते हुए राजनीति में आ जाएं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव के समय राम राम करना अनिवार्य है। अजय आलोक जी, जवाब दीजिए, ये इनसिक्योरिटी है या अब ये राम नाम की लूट पंची है? देखिए नविका जी, ये हमारी समस्या नहीं है कि अगर हम राम भक्त हैं और हम अपनी राम भक्ति हमारे आस्था का विषय है और हमारे दिल से जुड़ा विषय है, हमारा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोम भक्त हैं। अब रोम भक्तों के लिए तो मैं कोई उपाय नहीं कर सकता हूं ना। अब मान लीजिए कहीं पे चर्च बनता है, उसके उद्घाटन के लिए कभी किसी हिंदू को बुलाया जाता है क्या? कहीं मस्जिद बनती है तो उसके उद्घाटन के लिए किसी ईसाई या हिंदू को बुलाया जाता है? नहीं ना। तो हमारा राम मंदिर बन रहा है, हम क्यों ईसाई को बुलाएंगे भाई? ईसाई और मुसलमान को हम क्यों बुलाएंगे? नहीं बुलाया। प्रधानमंत्री कोई पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का होता है, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी नहीं है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और इसीलिए उनको बुलाया गया है। अब इस पर व्यर्थ छाती पीट के आलाप करने का कोई जरूरत नहीं। पहली बात तो एक। दूसरी बात, राम एक ऐसा विषय है जो 600 साल से इस देश के लिए पीड़ा और चिंता और शर्म का विषय था कि हम अपने राम लल्ला को मंदिर में नहीं रख सकते हैं इसी हिंदुस्तान की धरती पर। हिंदू बहुल राष्ट्र होने के बाद 600 साल किस कारण से हम राम की मंदिर नहीं बना सके? सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ गया, संवैधानिक बेंच ने फैसला किया। इसको हम लोग बड़ा ऐतिहासिक जीत मानते हैं। यह नाकामी है हमारे हिंदू समाज की कि क्यों हमें इतना समय लगा। मंदिर मूवमेंट निकाला नरेंद्र मोदी जी ने, ऑर्गेनाइजर थे उस यात्रा के, जब आडवाणी जी के नेतृत्व में वो मूवमेंट निकला था। आज नरेंद्र मोदी जी को कितना फक्र हो रहा होगा कि 34 साल पहले की वो यात्रा आज परिवर्तित हो रही है यथार्थ में। जब राम मंदिर में वो जाएंगे, उनके जीवन का सबसे बड़ा पल होगा मरने के पहले, तो यही पल होगा 22 जनवरी। ये है हमारी आस्था का विषय। लाखों हिंदुओं ने कुर्बानी दी है उसमें। कार सेवकों पे गोली चलाई समाजवादी पार्टी ने, लाखों लोग दंगे में मार दिए गए। उसके बाद भी राम के प्रति हमारी आस्था नहीं दिखी। ये है राम। हमारे रोम रोम में राम है और आपके रोम रोम में सिर्फ रोम है। तो ये हमारी समस्या नहीं है। रही जहां तक राजनीति की बात, ये राजनीति का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बनने के पहले जनसंघ था, जनसंघ आरएसएस हो, जिसको नाम लेना हो ले लीजिए। राम हमेशा थे
और आने वाले 1000 वर्ष तक राम रहेंगे। जब तक भारत है, जब तक हिंदू है, राम रहेंगे। आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होने जा रहा है। करते रहिए अपनी रोम भक्ति। तारिक अहमद, बाय द वे, ये बाबाओं का चलन कांग्रेस में कुछ ज्यादा हो रहा है। एक और बता दूं, ये कंप्यूटर बाबा हैं। एक और बाबा परसों ही कांग्रेस छोड़ के समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किए मध्य प्रदेश में। वो थे मिर्ची बाबा, उन पे रेप का केस चल रहा था। तो बाबा लोग कांग्रेस में आके पता नहीं कौन सा चमत्कार करते हैं।